हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। इसमें हम ये देख रहे थे कि हमारा जो चैप्टर 5 है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो हमने इसमें देखा था कि एक क्वेश्चन तो उन्होंने आपका 2024 में पूछा था जून में, 2023 दिसंबर में कुछ नहीं पूछा था, 2022 जून में पूछा था, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलेगा 2022 जून के पेपर में। ठीक है, इवन इसमें भी 2022 दिसंबर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर 5 आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी, उससे तो देख लेते हैं कि जो हमारे पास जून 2022 का पेपर है उसमें इन्होंने इवन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछ रखा है। 8 मार्क्स का होता है जो आपका। सिंपल यही है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सामाजिक अधोसंरचना से आप क्या समझते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमें पूछा गया है 2022 जून में। तो थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे आंसर करेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपका 2022 जून में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो आप लिखोगे इसमें कि मीनिंग ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं आपके साथ हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर दो होता है ना, आपका इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ आपका प्रोडक्शन पे, जॉब क्रिएशन पे फोकस करता है, तो वहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे फोकस करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी पे। ठीक है, ये आपका इसमें वो सारी फैसिलिटीज और स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो सपोर्ट करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, वेलबींग ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो आप इसमें पहले मीनिंग बता देंगे, देन आप कंपोनेंट्स लिखेंगे। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स आपके आते हैं इसमें, तो इसमें मैंने बताया था कि एक आपका एजुकेशन आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, शिक्षा हो गई, दूसरा हमारा था हेल्थ, तीसरा था हाउसिंग। ये तीन आपके मेनली जो कंपोनेंट है, ये आपके बुक में भी दे रखे हो, इन्हीं को हमने डिटेल में पढ़ा भी था। इसके अलावा हाँ, आपकी जैसे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, पब्लिक सेफ्टी वगैरह ये सब भी आती है, बट डिटेल में हमने इन तीन के बारे में पढ़ा था। तो आप इन तीन को लिख के थोड़ा दो दो तीन तीन लाइन इनके बारे में भी लिख सकते हैं। फिर आप इसमें और क्या लिख सकते हैं, वैसे जस्ट क्वेश्चन में जस्ट हमें मीनिंग पूछ रखा है, बट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें मीनिंग लिखेंगे, थोड़ा कंपोनेंट लिखेंगे, देन आप उसमें लिख देंगे कि जो इम्पोर्टेंस क्या है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो हमारा सामाजिक संरचना होता है, ठीक है, सामाजिक अधोसंरचना, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये हमें लिखना है। तो देखो, जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए, उनके स्टैंडर्ड लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये लिख देंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, अच्छा हाउसिंग मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे ह्यूमन का डेवलपमेंट करेगा, जो जरूरी है किसके लिए, स्किल और हेल्दी वर्कफोर्स को डेवलप करने के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट यही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर दे के हमें एक स्किल्ड और हेल्दी वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड हम इसमें लिखेंगे इम्प्रूव करता है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, क्योंकि अच्छे सैनिटेशन, हाउसिंग, क्लीन वाटर की फैसिलिटी वगैरह देना जो ओवरऑल लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तो हेल्प करता है आपका। ये तो हमने इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था। तो सही बात है, अगर वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन रहेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वो इनोवेशन कर सकते हैं, क्रिएटिव होकर सोच सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं ये सोशल इक्विटी लेकर आता है। किस तरीके से, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये इंश्योर कर रहा है
जो गरीब है या मार्जिनलाइज है उन सबको भी बेसिक सर्विस मिले, क्योंकि सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मेन एम यही तो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो मतलब सोसाइटी के वेलबींग के बारे में सोचना। तो इस तरीके से सोशल इक्विटी में हेल्प करता है। ठीक है, एम्पावरमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पावर कर रहा है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, किस तरीके से, उनको शिक्षा, हेल्थ केयर जैसे टूल देके, ठीक है, उनके लाइफ को अच्छा कर रहा है ताकि वो हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर सके बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से लोगों को इम्पावर कर रहा है। फिर आपका देखो जो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी एंड पीस। ठीक है, देखो अगर हम बेटर सोशल सर्विस देंगे लोगों को तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी पॉवर्टी, सोशल टेंशन, और ये प्रमोट करता है सोशल हार्मोनी वगैरह को, पीस को, तो जो हमारे नेशन के स्टेबिलिटी और पीस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो हमने जो ये टॉपिक था इसमें यही पढ़ा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, उसके कंपोनेंट्स और इम्पोर्टेंट। तो जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए तो हमने देखा, वैसे हम टोटल 5 क्वेश्चन पेपर लेते हैं ना, हम 2024 जून का लेते हैं एक, ठीक है, फिर इसी तरह 2023 के जून दिसंबर के लेते हैं और 2022 के भी हम जून और दिसंबर के लेते हैं। तो टोटल हम 5 पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उससे पहले जो था आपके पहले ईयर के अगर हम पेपर देखें 2021 के, तो उस समय सेमेस्टर का सिस्टम नहीं था, उस समय ईयर वाइज होता था, इसलिए हम वो वाले पेपर नहीं लेते हैं। तो इसमें हमने जब लिया पेपर तो हमने देखा कि इन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन आपका 2024 जून के पेपर में आ रखा है, वो भी 8 मार्क्स में। ठीक है, ये रहा। फिर 2023 दिसंबर में नहीं आया, 2023 जून में आ रखा है 19 मार्क्स का। ठीक है, फिर 2022 जून में है, बट 2022 के दिसंबर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में इतने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आगे का। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 5 चैप्टर्स है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।